बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मेरे साथ सोहेल रशीद मौजूद हैं, समा न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, और वो डेवलपमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ना सिर्फ जर्नैलों को लताड़ा, ब्यूरोक्रेट्स को लताड़ा, इसके साथ आइन के हवाले से भी कहा कि आइन को बेअसर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप बेअसर कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज गुस्से में क्यों नजर आए, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी हम आपको सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अपने रिमार्क्स उनके खिलाफ किस तरह से जा रहे हैं। उनके अपने रिमार्क्स उनकी शख्सियत, उनके किरदार और उनके जो फैसले दिए गए हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले सोहेल रशीद से हम वो स्टोरी सुन लेते हैं। सोहेल रशीद साहब, वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी चेयरपर्सन को हटाया गया, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से ऑर्डर जारी किया था उसे बंद करने का। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह किया कि वो मोनाल रेस्टोरेंट जो है उसको वजारत बंद करने के बाद जो वाइल्ड लाइफ है उसको वजारत दाखिला के अंडर दे दिया, जिस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज बरहम नजर आए। उस पूरे केस की आप जल्दी से स्टोरी सम अप कर दें कि क्या कुछ हुआ, फिर हम उस पर डिस्कस देखें। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ जो चेयरपर्सन है ना, रहना सईद, ये उनकी दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई थी अदालती, और उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतर मिल्ला ने नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों को गैर कानूनी डिक्लेयर किया था और उसके तहत ही मुनाल वगैरह को बंद करने के अहकाम दिए थे। उसको चैलेंज कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ फ़रीक़ैन ने। उसमें एक वजारत दिफा का डायरेक्टरेट भी था मातहत, वो कहते थे हमें रेंट आए। मुनाल ने किया हुआ था, CDA इसमें फ़रीक था। उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी हुई है कि नहीं जी, वो फैसला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें खारिज हैं और आप ये खाली करें। 3 माह का वक्त भी इनके कहने पे दिया गया था और उसके तहत वो बंद होने भी जा रहा है। लेकिन चूंकि ये सब हुआ, जिनकी कार्रवाई दरख्वास्त पर है वो वाइल्ड लाइफ की सरबराह हैं। अब वाइल्ड लाइफ की सरबराह को हटा दिया गया और हटाने के बाद उनका डिपार्टमेंट भी वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। अब इस डिज़ाइन में और चीज़ जो इसको मशकूक बनाती है वो ये है कि जो मुनाल के मालिक हैं उनके भाई हैं सेक्रेटरी काबीना। हाँ, तो वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त ले आई थी कि मेरे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है और पूरा वाइल्ड लाइफ जो हमने मैनेज करना था इसको यहाँ पर, वो हमारा डिपार्टमेंट ही वजारत दाखिला के अंडर दे रहे हैं। और वजारत दाखिला ऑलरेडी आगे जगह जो है वो नेशनल पार्क के 2 देहात और किसी को दे रही है। तो ये तो अमलन आपका फैसला गैर मौसर हो जाएगा। कल ये इसका चार्ज संभाल के दोबारा इनको इजाजत भी दे देंगे, वक्त गुजरने की देर है। उस पर चीफ जस्टिस ने बहुत एग्जेंशनली बड़ा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा इस पर तो आज ही कुछ ना कुछ होगा। सेक्रेटरी काबीना को कहा जी अभी बुलाएं। दोबारा समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि वो इजलास में, उन्होंने कहा इजलास से निकाल के बुलाएं, लेके आए उन्हें अपने साथ, लेके आए। उन्होंने कहा जी ये मुल्क में ना अटॉर्नी जनरल साहब ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने टेक ओवर कर लिया, आपको पता ही नहीं है। इतना बड़ा जुमला काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया, इत्तला दे रहे थे कि जनाब ये आपको पता ही नहीं है और वजारत दाखिला ने क्या मुल्क में अमन कायम कर लिया है कि आप उसको ये सारा दे रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो आप सेहत और तालीम भी उन्हें दे दें। और फिर आप एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई इसमें वो ये हुई कि बड़े रिमार्क्स अभी रहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गैर मौसर करना या रोकना संगीन तौहीन अदालत है। अब ये मेरे बड़े आज के इंटरेस्टिंग दिमाग से, आज की हेडलाइन ये है, कल के अखबारों की हेडलाइन ये है। ये कल के अखबार की हेडलाइन बन गई तो सूरत हाल मुल्क में बदल जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रोकना संगीन तौहीन अदालत है। और फिर उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जारी होने वाले 2 नोटिफिकेशन, ऑर्डर के बाद जारी होने वाले 2 नोटिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ वजारत दाखिला को देने का और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को हटाने का, दोनों को वापस लेने, रोकने पर, वापस नहीं तो रोक दिया उसके अमल दरामद। यानी कि वो इसको चांस था, अभी हुआ नहीं था, कंटेम्प्ट इस केस में नहीं जुड़ रही थी, उनको हटाना या ये इंतजामी मुलातुल्लाह के मुनाल तो बंद हो रहा था। चांस था कि फ्यूचर में हो जाएगी कंटेम्प्ट, तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मैसेज वाज़ेह दे दिया कि आप नहीं कर सकते, हम नहीं होने देंगे। अब मुझे थोड़ी सी टाइमिंग है, टाइमिंग को मिलाने देना। टाइमिंग वो है कि जब मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मुस्तरद किया जा रहा है और कानून साजी करके किया जा रहा है, कानून साजी से किया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से आज पहला रिएक्शन है ये, कोई माने ना माने। मुझे ये बताएं, क्या ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि वाइल्ड लाइफ केस में अपने ऑर्डर ना मानने पर हुकूमती 2 नोटिफिकेशन का कह रहे हैं कि ये बेअसर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करता है। मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट बैठा, अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया
उसके बाद एक कानून साजी होती है। इलेक्शन कमीशन को अब डिसाइड करना है उस कानून साजी के तहत आपने सीटें देनी है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत देनी है। तो यही जस्टिस काजी फाइज ईसा कल को क्या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले के साथ खड़े होते नजर आएंगे, या फिर ये हमें उस कानून साजी के जो की गई है जिसको मकसद ये है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना दी जाए, उसके साथ खड़े हुए नजर मैं आएंगे। आज के दिन में तो पुरुमीद रहना चाहूँगा। अगर खुशफहमी आप उसे कहें तो खुशफहमी में भी रहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ने ये जो आज जितना क्रीज से बाहर गए हैं ना, ये सिर्फ रायना सईद की पोस्टिंग का मामला नहीं। वो अगर होता तो सिर्फ उस मामले तक वो रखे, वो जो उन्होंने वजारत दाखिला को देने का इंतजाम भी रोका और ये साथ रिमार्क्स दिए। अब इन रिमार्क से आप 2-4 दिन में वापस कैसे यू टर्न ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करना या उसको रोकने के लिए इकदाम करना, नोटिफिकेशन जारी करना, कुछ भी करना संगीन तो इन्हें अदालत है। अब इससे आप वापस तो नहीं आ सकते ना एकदम। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो आपने की है दूसरी ना, चीज आपको बताऊं, लोग बड़े पुर उम्मीद हो जाएंगे इसके लोगों बाद को ना पुर उम्मीद होना चाहिए। कि असनाद जस्टिस मलिक काजी साहब ने फाइज उस दिन ईसा मेरे साथ, फिर, लेकिन असनाद मलिक साहब सुने नहीं ना, मानते। असनाद मलिक साहब ने उस दिन मेरे साथ वीडियो में कहा था कि जाता चीफ जस्टिस बड़ा खौफनाक होता है। जाने वाला जो जा रहा हो वो बड़ा खौफनाक हो जाता है। लेकिन सवाल ये था कि ये जाने वाले हैं या नहीं। अब सूरत थोड़ी सी जो मुझे बनती दिखाई रही थी कि ये जा ही रहे हैं, इसलिए कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका मैं हवाला नहीं देना चाहता। एक तो कुछ मजहबी केस का अनफॉर्चुनेट सीन बना है, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए थोड़ी मुश्किलात हो गई, विद इन पार्लियामेंट सारी जमातों को राज़ी करना, बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करना और उनका वोट 2/3 अक्सरियत लेने के लिए लाजमी है। ठीक है। एक तो वो विद इन नून लीग भी लोग अब बोल पड़े हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जिनकी अपनी सीटें पे भी मशकूक हैं। कल अंजुम वकील साहब ने उलमा कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस साहब के फैसले के खिलाफ बहुत बातें कर कि कौम को तकसीम करने वाले, बात कर रहे हैं, कौम को तकसीम करने वाले फैसले, आजम नजीर तारड़ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खिलाफ कौम को बात की। तकसीम करने वाले फैसले दे रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अब ये चीज़ें सारी अगर हो भी जाएं, सेनेट अभी कंप्लीट नहीं है, नंबर्स हुकूमत के सारा कुछ करके भी पूरे नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे। जो एक कोशिश थी वो अभी फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। तो वो नंबर्स पूरे करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो वक्त जब तक लगता तो तब तक फिर ये कशमकश जारी नहीं रह सकती। तो एक क्लैरिटी डेवलप होती जा रही है कि शायद फिर माजरत कर ली जाए कि जनाब नहीं, नंबर नहीं पूरे हुए, और या कर ली गई हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाने वाला जो चीफ जस्टिस होता है वो बहुत खौफनाक होता है। वो फिर नहीं ठोक के जाता है, फिर वो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब में से जस्टिस काजी फाइज साहब का ज़हूर हो जाएगा, हो गया है, हो गया है। हो गया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोहेल साहब कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में पुराना जस्टिस काजी फाइज ईसा इन्हें कहीं कहीं नजर आ रहा है। कहीं कहीं तो आज पूरे मुल्क ने देखा है। आज आप मुझे बताएं, मैं चीफ जस्टिस मैं काजी फाइज इनसे साहब, उम्मीदें जोड़ता ही नहीं हुआ नहीं, मुझे पता है कि और मेरी तहरीक बात इंसाफ के सुनो। केस लगाएंगे और उनके और साथ मेरी अशर बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो थे ना, उनका अभी तक जितना दौर था एज चीफ जस्टिस, विफाकी हुकूमत के ऑपरेशन में मुदाखलत न करना उनका एक उसूल था। हाँ, टोटल बाय बुक रहना, जो चीज़ फाइल पे है वही देखना। फाइल पे आप देखते थे कि अच्छा नहीं, इस तब्दीलियों से मुनाल को बंद होने का आर्डर तो नहीं रोक रहा। हाँ। उनको बुलाया था, मुनाल के बाले को पूछते थे, वो कहते हैं हम तो भाई पूरी सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं इसकी बंदिश की, लोगों को आगाह कर रहे हैं, तो हम तो अमल दरामद कर रहे हैं। तो इसका ताल्लुक तो कंटेम्प्ट से नहीं था, फाइल से बाहर गए हैं और उस इम्कान को भी किल किया जिससे कंटेम्प्ट हो सकती थी। विफाकी हुकूमत के ऑपरेशंस के किस इदारे को किसके अंडर देना है, उनमें इंटरवीन किया है, मुदाखलत की है और जाके कहा है कि रुकें, क्योंकि इससे कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन होने का खदशा है। तो ये है जस्टिस काजी फायज ईसा फॉर यू। इसका मतलब है कि ये जाने वाला चीफ जस्टिस खौफनाक हो रहा है हुकूमत के लिए, और ये एक मैसेजिंग भी दे रहा है कि राइट नाउ मामलात जो एक चीज़ आप एक चीज़ और भी समझे, थोड़ा मार्जिन दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी ऑर्डर है मखसूस नशिस्तों में कि पीटीआई को पार्टी कंसिडर करके मखसूस नशिस्तों की तकसीम दोबारा इसको शामिल रख के करें। समझे? जी, वो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया। जी। ये जैसे मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस की बात नहीं कर रहा, ये मैं 11 जजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी ऑर्डर यही है कि पीटीआई को पार्टी कंसिडर करें। आपने मेरे फैसले की गलत तशरीह की है, अब इसको पार्टी मानते हुए नशिस्तें दोबारा तकसीम करें, दे इनको नशिस्तें जितनी बनती है वो, हाँ। वो उसमें उन्होंने ये कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। वो उल्टा नजरसानी में कह रहा है हमने गलत तशरीह नहीं की। तो ये अफेंड कर रहे हैं वो भी।
चलें ऐसा अब ना आप आपको देखें। आज एक और बात भी बता दें कि अभी थोड़ी देर कबल मैं पार्लियामेंट से आ रहा हूँ। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने आज फुल चढ़ाई की है जजेस पे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये डैम भी बनाते हैं, ये पैसे भी, इन्फ्लेशन भी कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये हुकूमत के फैसले भी कर सकते हैं, सिर्फ ये एक काम नहीं कर सकते, बिलावल वो भुट्टो इंसाफ नहीं सॉरी कर सकते। सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आइन पढ़ाएं। वो कहते हैं कि सिर्फ इंसाफ नहीं बिलावल कर भुट्टो सकते। जरदारी साहब को आइन पढ़ाएं कि बुनियादी जो शहरियों के हकूक है ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी आइनी है। तो वो अगर बुनियादी हकूक है ना कि उनके ऊपर आप इजाफी टैक्सेस लाद देते हैं हाँ। गरीब मजदूर के ऊपर, और वो बेचारा उठने काबिल नहीं रहता, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। आप उन्हें अगर तालीम नहीं दे रहे पूरे मुल्क के अंदर, और आपके पूरे सिंध में अगर भैंसें बंधी हुई हैं स्कूलों के अंदर माजरत के साथ, और वो अगर किसी दिन सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक करना लाजमी है। उससे पहले आप कर लें, वो नहीं करेंगे। अगर आप सेहत की सहूलत नहीं दे रहे उन्हें, वो किसी दिन आ जाते हैं कि आइन ने हमें गारंटी दिया हुआ है लेकिन ये मेरी गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, करवाएंगे आपसे ही, वो खुद नहीं ऑर्डर सोहेल साहब, करेंगे जना इस कर दो। सारी डिस्कशन का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदलिया पर अपना दबाव बढ़ा रही है मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर, और उन्हें पता है कि जब तक यहाँ से प्रेशर, आपको पता है जस्टिस उमर अता बंदेयाल जब उन्होंने फैसला दिया कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, तो किस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस पे कैसी कैसी तकरीरें की गई, हमें थोड़ी थोड़ी झलक उसकी नज़र आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आज पार्लियामेंट में हुई है, वो ये है कि आज एक हंगामी इजलास बुलाया गया, और वो हंगामी इजलास था ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अलायंस जो है, इस अलायंस में अब ये जो सवाबी में इनका बड़ा कामयाब शो रहा और बड़ी आवाम में पजीराई हुई, वह वापस आए तो लोगों ने भी कहा बल्ले बल्ले हो गई थी। अब ये लाहौर में अपना जलसा करने जा रहे हैं और ये स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत उनकी है, तो किस स्ट्रेटजी के साथ ये जलसा किया मैं जाएगा। उसको पहला जलसा गिनूंगा जो लाहौर में होगा, कि ज़ाहिर बात है वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है। कंसंट्रेशन जहाँ पे होगी ना, हाँ, वहाँ तो कितने लोग आपका निकलते हैं। इसमें क्या नुक्ता नज़र है कि ये जो अब स्ट्रेटजी जलसों वाली अपनाई जा रही है, ये मोमेंटम पकड़ेगी? ये टेस्टर हैं, और ये मैं बड़े अरसे से खबर दे रहा हूँ कि गर्मियाँ निकलने का इंतज़ार इमरान खान कर रहे थे, और पीटीआई भी सख्त गर्म मौसम में तहरीकें नहीं चल सकती। जमात इस्लामी का कल जिस तरह से रोल बैक कराया गया धरना, कोई चीज़ नहीं लेके वो गए, कुछ भी नहीं लेके ठीक है, गए। कुछ भी नहीं लेके गए जितना उनका जोर था। हाँ, जिस तरह से हुआ वो मुहर्रकात भी चले ऑन रिकॉर्ड नहीं हमें कहना चाहिए, कल जो कुछ हुआ उन्होंने उनको उठा दिया है बहरहाल एक लॉलीपॉप देकर। इसलिए उठाया है कि जमात इस्लामी का तैयार पिंडाल मौजूद था जो अवामी तहरीक को जो है ना एक मिल सकता फ्यूल था। कर सकता था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता। इनकी आपस में बात चल पड़ी हुई थी और ये राब्ताकारी हो रही थी कि हमें एनओसी नहीं मिल रहा। वो कहते हैं अच्छा गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही, और कल पिंडाल इन्होंने सजा हुआ है, हाँ, आए बैठ जाए हमारे हाँ, साथ, हम भी तो आपके साथ कई जगहों पे बैठते रहे। तो साथ ही फोन आ तो गया। उन लगे पिंडाल, हाँ, मोहसिन नकवी गए, फोन आया, चीजें तय हुई, उसके बाद लपेट। आज मैंने वो 13 मुतालबात, वो 14 मुतालबात थे, वो पूरे पढ़े हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो जमात इस्लामी की मानी गई हो। हर उस पे कहा है कि हम इस पे कमेटी बना के गौर करेंगे, अगर बनता हुआ देंगे, और उस पर वोट के चले भी गए जमात इस्लामी। मैंने जिस दिन ये आके बैठे थे हाँ, जमात इस्लामी वाले, हाँ। मैंने एक वीडियो की थी जमात इस्लामी का रिवर्स मार्च, ये इस्लामाबाद है और वापस पिंडी चलेगी। तो मैंने जमात इस्लामी की ना अच्छी खासी उस दिन ना तबीयत वो कर दी, साफ। काफ़ी लोगों ने ना मेरे ऊपर वो किया। उस वीडियो में मैंने कहा था कि इनको एक कमेटी का वादा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी सोहेल साहब की खबर भी दुरुस्त हुई जी। और हम जो तज्जिया आपको देते हैं वो किसी ना किसी हद तक दुरुस्त हो जाते हैं। इनसाइट होती है कि जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, जो कवर कर रहे होते हैं, वो अपना निचोड़ आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सोहेल साहब और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह ने आप इसको ग्लूकोज तो लगाएं।